नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के 5 नंबर वाले 10 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में 100% इस साल पूछे जाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद हम आपको पार्ट 2 का वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको 8 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या तो सिद्ध कीजिए कि a पर q माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस a की सहायता से a पर स्क्वायर उसके बाद a पर q का मान निकालना है। निकालने के बाद क्या करेंगे, इधर का लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड 0 है उसको लेकर आएंगे। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम a² का मान निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे आव्यूह में जो संख्या इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 2 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 0 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये a का मान दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a गुणे a, फिर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, a का मान यही है तो पहले हम क्या करेंगे, इस a का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2 और यहाँ हो जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे a है तो a का मान फिर से यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2 और यहाँ हो जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, a में a से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a², फिर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में पारीक पारा गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर प्लस लगा देंगे। 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए दोस्तों, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2। 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0। 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में पारीक पारा गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस। 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में पारीक पारा गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2। और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे यानी कि 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे यानी कि 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस।
जीरो से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9। ठीक, इतना आप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर फिर बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ नीचे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर का मान निकल गया है। अब चलिए दोस्तों, इस ए की सहायता से और ए स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे जो ए क्यूब का मान निकालना है, चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर गुणे ए फिर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान ये दिया है, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे एक का मान यहाँ पे ऊपर दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2, फिर यहाँ हो जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0 3। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर से गुणा करेंगे ए में तो यहाँ हो जाएगा ए पर क्यू फिर बराबर। और देखिए इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति तीनों स्तर में पारी पर गुणा करेंगे। देखिए यहाँ 5 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर प्लस 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस 8 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस 8 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर प्लस। और 0 से गुणा करेंगे 1 में तो 0, फिर प्लस 8 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 8 3 का 24। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरे पंक्ति तीनों स्तर में पारी पर गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2। और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 0। और देखिए 5 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये गलती हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस 4 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर प्लस 5 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में तो 5 3 15। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति तीनों स्तर में पारी पर गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 8। और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। 13 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। 13 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर प्लस। 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। 13 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 13 3 39। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके नीचे अगर हम जोड़ करके लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए पे क्यू फिर बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 16 और 5 हो जाएगा 21। यहाँ लिखेंगे 21। और देखिए यहाँ पे 0 तीनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। और देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 34 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे यानी कि 23 आ जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 34, यहाँ 34 लिखेंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब इसको जोड़ेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 55। ठीक, अब इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए पे क्यू माइनस 6 ए पे स्क्वायर, फिर प्लस 7 ए, फिर प्लस 2 आई। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से अभी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू का मान ये है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 0 और यहाँ पे हो जाएगा 34 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 12 8 23 और यहाँ पे हो जाएगा 34 0 55। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे, यहाँ पे माइनस से माइनस लगा देंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर इस प्रकार से अभी को यहाँ पे बना देंगे। अब इसके बाद ए स्क्वायर का मान देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर का मान ये है, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 4, यहाँ पे 5 और यहाँ नीचे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 0 13। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, फिर इस प्रकार से अभी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए का मान ये है, यहाँ पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 0 2 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 0 3। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे दोस्तों प्लस प्लस लगा देंगे, लिखेंगे 2, फिर इस प्रकार से यानी कि अभी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें आई का मान पता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से अभी बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 21 0 34 और यहाँ हो जाएगा 12 8 23 और यहाँ हो जाएगा 34 0 55। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे और देखिए 6 से गुणा कर देंगे, इसमें तो यहाँ माइनस लगा देंगे, इस प्रकार से अभी बनाएंगे। और यहाँ हो जाएगा 5 6 30, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 8 6 48, यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 30, फिर यहाँ हो जाएगा 48, देखिए यहाँ हो जाएगा 48 और देखिए यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ लिखेंगे यानी कि 13 6 78, तो यहाँ हो जाएगा 78। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, इस प्रकार से अभी बनाएंगे। 7 से इन सभी में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, इस प्रकार से अभी बनाएंगे। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से अभी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे 21 और यहाँ पे 30 माइनस से गुणा करके लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 21 माइनस में 30 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 7 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2। ठीक, अब इसके बाद 0 लिखेंगे 0 लिखेंगे 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0 और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 34 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 34 और देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 48 और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में 14 और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में 0। फिर इस प्रकार से अभी को यहाँ देखिए बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये जो 12 है 12 लिखेंगे, माइनस से गुणा करके लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 12 हो जाएगा और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस में 0 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 0। ठीक, और यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 14 और यहाँ हो जाएगा प्लस में यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि ये 23 है तो 23 लिखेंगे और देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 30 और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस में 7 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस में 34, देखिए यहाँ पे ये माइनस में यानी कि ये 34 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस से गुणा करके माइनस में 48 हो जाएगा और देखिए यहाँ पे यानी कि ये और यहाँ हो जाएगा प्लस में 14
और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस में 0, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 + 0 + 0 + 0। अब देखिए यहाँ 55 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 55 माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा 78। और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस में 21 और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 2। ठीक, अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए आप इस प्रकार से आप भी ये सही बना दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर बराबर लगाएंगे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा और देखिए आप इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा और देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए आप इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए आप इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 0। फिर इस प्रकार आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों हमें यही यानी कि 0 लाना था। देखिए यहाँ पे 0 होती है, 0 आ गया है, ये सिद्ध हो गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये रेखा खींच दे रहे हैं और देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स बड़े कोष्टक में यहाँ पे ऊपर लिखा है करनी में 1 + x माइनस करनी में 1 - x फिर बटी में करनी में 1 + x फिर प्लस करनी में 1 - x बराबर π/4 फिर यहाँ पे -1/2 cos इनवर्स x। यानी कि हमें क्या करना है दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। अब चलिए दोस्तों ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और देखिए आप लिखेंगे यानी कि करनी में आप हो जाएगा 1 + x फिर माइनस करनी में हो जाएगा 1 - x फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए आप हो जाएगा करनी में 1 + x और यहाँ हो जाएगा प्लस फिर करनी में आप हो जाएगा 1 - x फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड उतारे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा यानी कि x बराबर cos y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे cos को इधर फेंकेंगे y को रोकेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स x। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो लेफ्ट हैंड साइड उतारे हैं अब इसमें क्या करेंगे x के स्थान पे cos y रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स फिर यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बना देंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी और यहाँ हो जाएगा 1 + x के स्थान पे cos y रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos y फिर यहाँ पे यानी कि माइनस लगाएंगे फिर यहाँ हो जाएगा करनी और यहाँ पे लिखेंगे 1 - cos y फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि करनी में 1 + cos y फिर यहाँ हो जाएगा प्लस फिर करनी में आप हो जाएगा यानी कि 1 - cos y और यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हम जानते हैं 1 + cos y बराबर यहाँ होता है 2 cos स्क्वायर y/2 होता है और यहाँ पे एक और फार्मूला होता है 1 - cos y बराबर 2 sin स्क्वायर y/2 होता है। ठीक, यानी कि इसके स्थान पे इसको रखेंगे और इसके स्थान पे इसको रखेंगे। इसमें चलिए रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बनाएंगे और देखिए यहाँ पे करनी में जो लिखा है 1 + cos y इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर y/2 हो जाएगा और देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा करनी में देखिए इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर y/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए बटा लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे करनी में आप हो जाएगा
यानी कि इसके स्थान पर इसको रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y/2 और यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा करनी। अब देखिए इसके स्थान पे, देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे नीचे वाला रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर y/2 और देखिए यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे 10 इनवर्स, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में 2 कॉस स्क्वायर y/2, ये कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा करनी में 2 और यहाँ लिखेंगे कॉस y/2 और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ से भी करनी में से हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2 और यहाँ लिखेंगे साइन y/2, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा करनी में 2 और यहाँ लिखेंगे कॉस y/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे करनी में 2 और यहाँ हो जाएगा साइन y/2, फिर इस प्रकार से कोष्टक को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक और देखिए यहाँ पे करनी में 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे करनी में 2 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक लिखेंगे कॉस y/2 और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन y/2, यहाँ पे कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे से करनी में 2 कॉमन आ रहा है तो करनी में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में कॉस y/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन y/2, फिर ये कोष्टक बंद और ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 से करनी में 2 कट जाएगा। अब चलिए जो बचा हुआ है ये 10 इनवर्स, ये कोष्टक में यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगेंगे, आप लिखेंगे 10 इनवर्स, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक और देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि कॉस y/2 और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन y/2, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा कॉस y/2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे साइन y/2, फिर इस प्रकार से ये कोष्टक बंद कर देंगे। आप देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ऊपर और नीचे है इसमें हम क्या करेंगे कॉस y/2 से यानी कि अंश और हर में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस y/2 से अंश और हर में भाग करने पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में कॉस y/2 से भाग करेंगे, नीचे वाले में भाग करेंगे, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे 10 इनवर्स, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे कॉस y/2 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1, फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे साइन y/2 में कॉस y/2 से भाग करेंगे तो साइन बटा कॉस का होता है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ हो जाएगा y/2, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी कॉस y/2 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, और देखिए यहाँ पे साइन y/2 में कॉस y/2 से भाग करेंगे तो साइन बटा कॉस का होता है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 y/2, फिर इस प्रकार से बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बराबर लगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 π/4, और यहाँ हो जाएगा माइनस 10, यहाँ हो जाएगा y/2, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 π/4, और यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पे y/2, फिर इस प्रकार से बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 10 π/4, यानी कि 10 45 मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, यानी कि ये ऊपर वाला आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला इसका होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम जानते हैं आप होता है 10, यहाँ होता है a माइनस बी बराबर, यहाँ होता है यानी कि 10a माइनस 10b, फिर बटे में होता है 1 प्लस 10a, और यहाँ होता है इंटू 10b, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है,
तो यही फार्मूले पे इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, तो ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स और यहाँ पे जगह बड़ा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे 10 और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे। ए की जगह पे दिया है पाई बटे में 4, फिर माइनस बी की जगह दिया है यानी कि वाई बटे में 2, फिर ये कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे बचेगा पाई बटे में 4, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 को बाहर ले लेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है वाई, तो वाई के स्थान पे हम लोग इसको रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे ये सिद्ध हो गया है। अगर आपको ये दूसरा भी अच्छे समझ में आ गया होगा तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इसको हम मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है फलन f(x) बराबर 4x पे क्यू माइनस 6x पे स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन पहला वर्धमान तथा दूसरा ह्रासमान है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले यहाँ पे जो f(x) बराबर ये दिया इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4x पे क्यू, फिर माइनस 6x पे स्क्वायर, फिर माइनस 72x, फिर प्लस हो जाएगा 30। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो f(x) बराबर ये दिया हुआ है इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, देखिए लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा f(x) इसका x से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f'(x), फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12 और यहाँ हो जाएगा x², इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 दूनी 12 और यहाँ हो जाएगा x, फिर माइनस यहाँ पे 72 हो जाएगा, x का अवकलन हो जाता है 1, फिर प्लस 30 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे f'(x) फिर बराबर और देखिए यहाँ पे यानी कि इसको ऐसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12x² फिर माइनस 12x और देखिए 72 में गुणा करेंगे 1 से तो माइनस 72 रहेगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे f'(x) फिर बराबर, देखिए इसमें 12 कॉमन आ रहा है तो 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कोष्टक में x² माइनस यहाँ हो जाएगा x, फिर माइनस 12 छक होता है 72 तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक, देखिए लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्रांतिक बिंदु क्या होता है, जहाँ पे f'(x) होता है उसके स्थान पे 0 रखते हैं। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर यहाँ हो जाएगा 12, फिर कोष्टक में x² फिर माइनस x, फिर माइनस 6, फिर कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पे 12 से 0 भाग कर देंगे तो बचेगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे x² फिर माइनस x, फिर माइनस 6, फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यह एक गुणनखंड है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों लास्ट में जो संख्या है 6 है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 को ऐसा कोई 2 गुणा में तोड़ेंगे कि उन दोनों संख्या को गुणा करने पर 6 आ जाए और उसी 2 संख्या को घटा देने पर 1 आ जाए। चलिए यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 में गुणा करेंगे दोस्त, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और देखिए यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1 और देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। अब 1 के स्थान पर इसको रखेंगे, चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा x² फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, फिर कोष्टक बंद यहाँ हो जाएगा x फिर माइनस 6, फिर बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पे लिखेंगे x², x से दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3x और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x,
फिर -6 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे इसमें x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 3। और देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 3, फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। और देखिए इसको एक कोष्टक में तो यहाँ हो जाएगा x + 2 एक कोष्टक में, ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 3, फिर ये कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2 बराबर हो जाएगा 0। एक बार इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 3 बराबर हो जाएगा 0। इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -2, इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों x बराबर -2 आया है और देखिए यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 3 आया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे होता है यानी कि माइनस में इनफाइनाइट, और ये जो है यहाँ पे होता है प्लस में इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x का मान 3 आया प्लस में तो यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि प्लस में 3। और देखिए यहाँ पे x का मान -2 आया है तो यहाँ हो जाएगा -2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है यानी कि 3 प्लस में है, अगर हम यानी कि 3 से कोई बड़ा संख्या लेंगे प्लस में 4 प्लस में 5 और इसमें x के स्थान पर रखेंगे तो जो भी मान आएगा प्लस में आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे चलेगा फिर माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक, देखिए यहाँ पे प्लस आया है तो इसके बाद ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस। अब देखिए दोस्तों ये प्लस और ये प्लस है तो यानी कि ये वाला और ये वाला यानी कि इस पे जो यानी कि फलन है वर्धमान है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अंतराल, दिख रहे हैं अंतराल। यहाँ पे ये पहला हो जाएगा 3 से प्लस में इनफाइनाइट तथा यहाँ पे ये वाला हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 पर फलन यहाँ पे हो जाएगा फलन वर्धमान है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंतराल, देखिए लिख रहे हैं अंतराल। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2 और 3 पर फलन ह्रासमान है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही इसका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये प्लस में और ये प्लस में है तो इस पे जो अंतराल है वह वर्धमान है, और देखिए ये माइनस में है तो इस पे जो अंतराल है वो ह्रासमान है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर पास उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि सारणी में संख्या बराबर, यहाँ पे लिखा है ABC कोष्टक में 1/A फिर +1/B फिर +1/C। यानी कि हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलना है और ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। अब चलिए दोस्तों ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब इसको उतारेंगे पहले यहाँ पे तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे और इस प्रकार से सारणी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 + A और यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 + B और यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + C। फिर इस प्रकार सारणी को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसको उतारने के बाद यहाँ पे लिखेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 में से R2 को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों A आपका होता है R1, A आपका होता है R2 और देखिए आपका होता है R3। और इधर से हम लोग पढ़ते हैं इसको कॉलम पहला और इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉलम दूसरा, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉलम तीसरा। ठीक, यानी कि इधर से होता है R1, इधर से R2 और इधर से R3, इधर से कॉलम पहला, इधर से कॉलम दूसरा और इधर से कॉलम तीसरा। ठीक, आप देखिए यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में से R2 घटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे
R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा A। और देखिए यहाँ पे R1 में से R2 घटाएंगे, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा माइनस में B, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में B। और देखिए यहाँ पे R1 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0। और देखिए जो जैसा है उसको उतार लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस B, और यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस C। फिर इस प्रकार से ये सारणी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में से R2 को घटा देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में से R2 घटाएंगे, ये देखिए जो ऊपर R1 है इसको उतार लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे A, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में B, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और इसको भी उतार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस B, और यहाँ पर हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे R3 को चेंज करें, नीचे वाले को R3 में से R2 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे R3 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, R3 में से R2 घटाएंगे तो ये से ये कट जाएगा, और ये बचेगा माइनस में B, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में B। और देखिए यहाँ पे R3 में से, देखिए यहाँ पे R3 में से ये वाला घटाएंगे यानी कि R2, तो यहाँ पे 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा C। फिर इस प्रकार सारणी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे पहले A लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A, और यहाँ पे देखिए A लेंगे तो यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यानी कि C से गुणा करेंगे 1 में और B में, तो यहाँ हो जाएगा C प्लस BC। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति लिए, पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो गया, इससे गुणा करेंगे, और क्या करेंगे इससे इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे होता है माइनस, और माइनस B से गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस में B आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस प्लस, और ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ होता है माइनस, अब माइनस में B लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में B, और माइनस प्लस ये हो जाएगा B, फिर कोष्टक। अब देखिए B लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, C से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा C, और यहाँ होता है माइनस, 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद। यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, ये लेंगे 0, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 0 लेंगे, पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस B से गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस में B हो जाएगा, और यहाँ होता है माइनस, 0 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे A से इन तीनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AC, और यहाँ हो जाएगा प्लस ABC, और यहाँ होता है प्लस AB, और देखिए B से गुणा करेंगे C में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि BC, और ये हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ABC कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ABC कॉमन, फिर कोष्टक बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे A और C बस कॉमन आएगा, B नहीं कॉमन आएगा, तो B से क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ABC कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा प्लस में 1, और देखिए यहाँ से AB कॉमन आ गया है मगर C नहीं आया है, तो क्या करेंगे C से इसमें भाग कर देंगे। और देखिए यहाँ पे BC कॉमन आया, A नहीं कॉमन आया है, तो क्या करेंगे A में इससे भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/A। ठीक। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे ABC, और ये हो जाएगा कोष्टक, पहले लिखेंगे 1/A, तो यहाँ हो जाएगा 1/A, फिर प्लस, उसके बाद लिखेंगे यानी कि 1/B, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1/B, फिर हो जाएगा प्लस। और देखिए यहाँ पे अब ये हो जाएगा 1/C, फिर प्लस हो जाएगा 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे यानी कि छूट गया है, यहाँ पे प्लस में 1 छूट गया है। ठीक। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, देखिए ये सिद्ध हो गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसको मिटा करके यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। आप चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है x के सापेक्ष y बराबर x पावर x प्लस कोष्टक में cos x इसके पावर में 10x का अवकलन कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा है y बराबर ये, इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर
एक्स पे पावर एक्स फिर प्लस यहाँ हो जाएगा कोष्टक में कॉस एक्स, इसके पावर में हो जाएगा 10x। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, ये जो x पावर x है इसको u मानेंगे और ये जो कोष्टक में cos x इसके पावर में 10x है इसको भी मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देख लिख रहे हैं माना u बराबर x पे पावर x। देखिए इसको u मान लिए हैं, इसको u मानने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे v बराबर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos x इसके पावर में हो जाएगा 10x। और देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद x की पावर x के स्थान पे u रखेंगे और देखिए यहाँ पे कोष्टक में cos x इसके पावर में 10x के स्थान पे v रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर u प्लस v। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx फिर बराबर यहाँ पे आ जाएगा यानी कि du बटे में dx फिर प्लस यहाँ पे जाएगा dv बटे में dx। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको हम लोग आगे लेकर चल करके हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे u बराबर x पे पावर x। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग u फिर बराबर हो जाएगा लॉग x पे पावर x। अब देखिए यहाँ पे लॉग का फार्मूला होता है लॉग m पे पावर n, ये जो पावर में n होता है ये आगे आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग u बराबर यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे लिखेंगे लॉग x। अब इसको हम लोग पहला मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, x के साथ अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि लॉग u का अवकलन 1/u, u का फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा du बटे में dx फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन यानी कि लॉग x का अवकलन 1/x फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे दूसरा लिखेंगे यानी कि लॉग x पहले का अवकलन हो जाएगा यानी कि x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/u और यहाँ हो जाएगा du बटे में dx, x से x कट जाएगा, यहाँ बराबर लगेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस लॉग x, 1 से गुणा करेंगे लॉग x में तो यही आएगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद u को उधर फेंक देंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा du बटे में dx, u को इधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे u और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस लॉग x फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉग u बटे में यानी कि u यहाँ पे du बटे में dx फिर बराबर u के स्थान पे देखिए यहाँ पे हम लोग u के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x पे पावर x फिर कोष्टक में 1 प्लस लॉग x, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 2 है अब इसको लेकर आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे v बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि कोष्टक में cos x इसके पावर में हो जाएगा 10x। आप दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ हो जाएगा लॉग v फिर बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग कोष्टक में cos x इसके पावर में हो जाएगा 10x। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे लॉग v फिर बराबर, अब देखिए यहाँ पे लॉग ये पूरा x है इसके पावर में जो 10x ये आपका यानी कि n हो जाएगा लॉग m पे पावर n, ये जो पावर में n है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 10x और यहाँ हो जाएगा लॉग यहाँ लिखेंगे cos x। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग पहला मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा मानेंगे।
अब इसका हम क्या करेंगे, एक्स अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे लॉग भी का अवकलन हो जाएगा 1/v और यहाँ पे लिखेंगे डी वी बटे में डी एक्स फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, अब देखिए पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन हो जाएगा यानी कि गुणे में ये हो जाएगा लॉग, ये पूरा एक्स है, लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/cos एक्स, कॉस ये जो एक्स है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। आप देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि प्लस। अब देखिए यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, दूसरा ये है तो यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, पहले का अवकलन ये पहला है 10x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे 1/v और यहाँ पे हो जाएगा डी वी बटे में डी एक्स फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, इसका मान होता है 10x माइनस ये है, इसको आगे लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10x से गुणा करेंगे 10x में तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स, इसको आगे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे लॉग कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी को उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी बटे में डी एक्स। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो भी है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी और यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक, इसको पहले आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा लॉग कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 10 स्क्वायर एक्स फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी वी बटे में डी एक्स फिर बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे भी का मान यानी कि यहाँ पे है तो भी के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में कॉस एक्स और इसके पावर में हो जाएगा 10x फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स लॉग और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ लिखेंगे माइनस में 10 स्क्वायर एक्स फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डी यू बटा डी एक्स का मान आया है और देखिए यहाँ पे डी वी बटा डी एक्स का मान आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि ये ऊपर का ये लाइन मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 4 है यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान ये आया है और देखिए जो समीकरण नंबर 5 है यहाँ पे देखिए डी वी बटा डी एक्स का मान ये आया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 4 और समीकरण 5 जो है देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 3 है इसमें रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 3 में डी यू बटे में डी एक्स व डी वी बटे में डी एक्स का मान रखने पर। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये समीकरण नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों डी यू बटे में डी एक्स का मान ये है, चलिए यहाँ पे इसके स्थान पे उसको रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर एक्स फिर कोष्टक में 1 प्लस लॉग एक्स फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस से प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे डी वी बटे में डी एक्स का मान ये है, चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि कॉस एक्स कोष्टक में इसके पावर में हो जाएगा 10x और यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक और देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा लॉग यानी कि कॉस एक्स और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है यानी कि माइनस में 10 स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 10 स्क्वायर एक्स फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो डी वाई बाई डी एस का मान ये आया है, यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको जो समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे छठवां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे छठवां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों इसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है समाकलन और देखिए यहाँ पे कोष्टक में लिखा है
पहले लिखा है करनी में cot x फिर प्लस फिर यहाँ पे लिखा है करनी में 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, हम i बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे करनी में cot x फिर प्लस यहाँ हो जाएगा करनी में यहाँ पे 10x फिर ये कोष्टक बन यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन और देखिए यहाँ हो जाएगा कोष्टक और देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में cot x, इसको हम लोग लिख सकते हैं करनी में यहाँ पे ऊपर हो जाएगा cos x फिर बटे में हो जाएगा sin x फिर प्लस और देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में 10x, इसको हम लोग लिख सकते हैं करनी में यानी कि sin x फिर बटे में cos x फिर ये कोष्टक बन यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन और यहाँ पे जाएगा कोष्टक और देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है करनी में cos x फिर बटे में sin x, इन दोनों को अलग अलग करनी में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा करनी में cos x फिर बटे में जाएगा करनी में यहाँ पे sin x फिर प्लस, इसी प्रकार से इसको भी अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा करनी में sin x फिर बटे में जाएगा करनी में cos x, ये कोष्टक बन यहाँ पे लिखेंगे dx। अब देखिए यहाँ पे i बराबर फिर समाकलन लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, करनी में cos x से करनी में cos x से त्रिज्या गुणा करेंगे तो यहाँ पे करनी हट जाएगा तो ऊपर बचेगा cos x और देखिए यहाँ पे करनी में sin x से करनी में sin x से गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा sin x और देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे ये दोनों करनी में है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा करनी में sin x और यहाँ पे हो जाएगा cos x और देखिए यहाँ पे ये कोष्टक बन यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 से अंश और हर में गुणा करने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 से अंश और हर में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि करनी में 2 और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में यानी कि cos x फिर प्लस sin x फिर कोष्टक बंद फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में यानी कि करनी में यहाँ पे हो जाएगा sin x और यहाँ पे हो जाएगा cos x फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये करनी में ये भी करनी में है तो ये जो करनी में 2 है इसके साथ गुणा करेंगे तो ये भी करनी में चल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा करनी में 2 फिर कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा cos x फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin x फिर कोष्टक बंद फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 से गुणा करेंगे करनी में तो ये करनी में चल जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin x और यहाँ पे हो जाएगा cos x और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर करनी में 2 इसको आगे लिख लेंगे यानी कि बाहर। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे हो जाएगा करनी में 2 और यहाँ पे हो जाएगा समाकलन और देखिए दोस्तों, इसको आगे पीछे लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि sin x फिर प्लस cos x फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे करनी में यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x और यहाँ पे हो जाएगा cos x और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर वाला है sin x प्लस cos x इसका एक फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं यानी कि हम जानते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं यानी कि यहाँ पे होता है sin x माइनस cos x और इसका हो जाएगा स्क्वायर फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर
फिर यहाँ हो जाएगा -2 ए एक जगह दिया है साइन एक्स, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा बी की जगह पे कॉस एक्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर फिर बराबर हो जाएगा 1, और देखिए ये बचेगा तो यहाँ पे लिखेंगे -2 साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए दोस्तों इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर फेंकेंगे और इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यहाँ लिखेंगे कोष्टक में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो ऊपर है ये ना करनी में, इसके स्थान पे देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे इसको रख देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा करनी में 2 और यहाँ पे समाकलन बना देंगे। अब देखिए ऊपर जो इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर यहाँ देखिए बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा करनी, और देखिए दोस्तों इसके स्थान पे देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोष्टक में साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर यहाँ लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए दोस्तों ये जो कोष्टक में है यहाँ पे देखिए ये वाला इसको हम क्या करेंगे टी मान करके अवकलन करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए रहे हैं माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 3, इसका हम एक्स अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, और देखिए कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन एक्स तो यहाँ पे रखेंगे माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स भी बराबर हो जाएगा डी टी। ठीक, अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे ये जो ऊपर वाला है यही है, देखिए यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स ये है, इसके स्थान में डी टी रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा करनी में 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, और देखिए ऊपर हो जाएगा यानी कि 1 बटा देखिए यहाँ हो जाएगा करनी, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस इसको हम लोग टी माने हैं तो यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे डी टी। अब देखिए दोस्तों इसका एक समाकलन का फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम जानते हैं यहाँ पर जाएगा समाकलन 1 बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका हम समाकलन करेंगे इस सूत्र के आधार पर तो यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर करनी में 2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन इनवर्स देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे टी है तो यहाँ लिखेंगे टी, फिर यहाँ लिखेंगे आई बराबर करनी में 2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स टी के स्थान पे देखिए यहाँ पे इसको हम टी माने थे, टी के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, आप चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है x प्लस वाई इससे बड़ा है 8 चाहे 8 के बराबर है, और देखिए यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 5y ये जो है 15 से बड़ा है चाहे 15 के बराबर है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इसके बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 5y और यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 15, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको लेकर आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको नीचे उतारेंगे
तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे डब्बा बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, y बराबर हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब इसके बाद यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखेंगे, देखिए ये हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 2 है इसको लेकर आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 15। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे इसका भी एक डब्बा बनाएंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा y। अब इसके बाद यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा यहाँ पे 5y बराबर 15। 5 से 15 भाग करेंगे तो 5 ये 15 हो जाएगा, 3 बार में तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा 3x बराबर 15। 3 से 15 भाग करेंगे 5 बार में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 पचे 15। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक चतुर्थांश बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये रेखा खींच रहे हैं। ठीक, आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से बनाइएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10 और ये आपका होता है x। और देखिए यहाँ पे इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर होता है आपका यानी कि x डैश। अब देखिए दोस्तों, इस पे भी लिखेंगे नंबर, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपका हो जाएगा यानी कि y। ठीक, अब देखिए नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखिए आपका हो जाएगा यानी कि y डैश और यहाँ पे ये जो बिंदु यहाँ होता है 0 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस होता है, नीचे माइनस होता है। आप लोग यहाँ पे प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 ये लिख लीजिएगा। ऊपर भी प्लस में 1 2 3 4 5 लिख लीजिएगा। बाएं साइड में माइनस में 1 2 3 4 5 लिख लीजिएगा। नीचे में भी माइनस में 1 2 3 4 5 लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो यानी कि पहला डब्बा है x स्थान पर 0 रखे थे तो y बराबर आया था यानी कि 8। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे y का मान 8 आया है तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका यानी कि 8वें नंबर पे है। अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और x के स्थान पे 8 आया था तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा 8। अब इन दोनों को मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सीधा मिला रहे हैं, आप लोग स्केल के साथ अच्छे से मिला लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु है आपका यानी कि यहाँ हो जाएगा 0 से 8 और ये जो बिंदु है आपका हो जाएगा 8 से 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि ये डब्बा जो दूसरा है अब इसको भी इसमें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखे थे तो y का मान 3 आया था तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए y का मान 3 आया था तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और x का मान 5 आया था तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को ऐसे सीधा हम मिलाएंगे। देखिए मिला दिए। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु है यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3 और देखिए दोस्तों ये बिंदु हो जाएगा यानी कि 5 0। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो देखिए यहाँ पे ये पहला रेखा और दूसरा रेखा ये जो है इसी बिंदु पर यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु जो है इन चारों बिंदु पर हमें बताना है कि न्यूनतम मान कितना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है ठीक इस प्रकार से ऐसे कर दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा यहाँ पे ये C मान लेंगे और ये हो जाएगा D। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे ये ऐसे यानी कि चतुर्भुज बनाएंगे। देखिए ये बना रहे हैं, आप लोग भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये रेखा खींच रहे हैं 1
2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और देखिए यहाँ पे यानी कि नीचे एक और खींच ले रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 4। ठीक, और देखिए यहाँ पे ये बीचों बीच में एक रेखा खींच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा बिंदु, यहाँ लिखेंगे बिंदु, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बिंदु और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यानी कि ये जो है यानी कि अवरोधों की अंतराल जो है z बराबर क्या लिखेंगे, z बराबर यहाँ हो जाएगा x + 3, यहाँ हो जाएगा y। ठीक, अब देखिए जो बिंदु है यहाँ पे देखिए a बिंदु ये है तो यहाँ लिखेंगे a बिंदु कितना है यानी कि 0 3 है और देखिए b बिंदु यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ जगह b बिंदु कितना है यानी कि 0 से 8 है और देखिए यहाँ पे c बिंदु कितना है, देखिए c बिंदु है तो यहाँ हो जाएगा 8 से 0 और देखिए जो d बिंदु है तो यहाँ हो जाएगा d बिंदु कितना, यहाँ हो जाएगा 5 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों इन चारों बिंदु पे देखेंगे सबसे कम यानी कि न्यूनतम मान कौन आ रहा है। चलिए यहाँ पे ये जो समीकरण है ये पहला जो बिंदु है ये पहला 0 और 3 है, ये x होता है ये y होता है। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा ZA बराबर x के स्थान में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और y के स्थान में 3 रखेंगे 3 तरीका हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ZB बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि x के स्थान पे 0 रखेंगे, y के स्थान पे 8 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8 तरीका 24 तो लिखेंगे 24। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे ZC बराबर, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे x स्थान पे देखिए 8 रखेंगे, y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ZD, अब यहाँ बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे x स्थान पे 5 रखेंगे और यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, ये आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे कम कौन सा आ रहा है यानी कि 5 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि न्यूनतम देख रहे हैं न्यूनतम दूरी यहाँ हो जाएगा यानी कि ZD बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यही इसका आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों ये जो चतुर्थांश बना है आप लोग इसको स्केल की सहायता से अच्छे से बना लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इस 7वें नंबर प्रश्न को मिटाते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 5 नंबर के पूछे जाते हैं हर साल। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है रेखाओं r वेक्टर बराबर कोष्टक में i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप कोष्टक बंद प्लस लेमडा फिर कोष्टक में i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप कोष्टक बंद और यहाँ पे लिखा है r वेक्टर बराबर कोष्टक में 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप कोष्टक बंद प्लस म्यू फिर कोष्टक में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा i कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 2j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस k कैप फिर कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा प्लस लेमडा फिर कोष्टक हो जाएगा i कैप माइनस j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस k कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है और लिखेंगे यहाँ पे यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ लिखेंगे म्यू फिर कोष्टक हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 2k कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर यहाँ होता है a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर और यहाँ पे लिखेंगे तथा और यहाँ हो जाएगा r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा म्यू और यहाँ हो जाएगा b2 वेक्टर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब देखिए इससे इसका तुलना कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लेमडा के पहले ये जो है ये आपका हो जाएगा a1 वेक्टर तो यहाँ पे लिखेंगे a1
वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस के कैप। और यहाँ पे लेमडा और यहाँ पे लिखा है B1, लेमडा के बाद ये जो है ये आपका हो जाएगा B1, तो यहाँ लिखेंगे B1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक, अब देखिए दोस्तों इससे इसको तुलना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर, तो यहाँ लिखेंगे A2 वेक्टर और यहाँ हो जाएगा बराबर इसको लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और देखिए यहाँ पे ये म्यू है और यहाँ पे म्यू है, इसके बाद जो है B2 वेक्टर है तो ये आपका हो जाएगा B2 वेक्टर बराबर, तो यहाँ लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है कि बीच की न्यूनतम दूरी का हमें क्या करना है, यानी कि दूरी ज्ञात करना है। चलिए इसका पहले सूत्र यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है D बराबर साड़ी में आप हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये हो जाएगा कोष्टक में इनटू यहाँ हो जाएगा A1 वेक्टर और यहाँ हो जाएगा क्रॉस B, ये हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा साड़ी में यानी कि B1 वेक्टर क्रॉस यहाँ हो जाएगा B2 वेक्टर और ये साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे। जब तीनों मान निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद D का मान निकाल लेंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये मिटा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर यहाँ पे इसको लिखेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में जे कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में के कैप, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, इसके बाद कोष्टक बना देंगे। यहाँ पे A1 वेक्टर का मान ये है तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फिर बराबर माइनस से इसमें गुणा कर देंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस में के कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में आई कैप माइनस में हो जाएगा 2 जे कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में के कैप। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे 2 आई कैप में से एक आई कैप घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आई कैप और देखिए यहाँ पे माइनस में 2 जे कैप है और यहाँ पे माइनस में जे कैप, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 जे कैप और देखिए यहाँ पे माइनस में के कैप और यहाँ पे माइनस में के कैप, दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 के कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, फिर बराबर इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर में और B2 वेक्टर में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आई जे के है तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप और यहाँ हो जाएगा जे कैप और यहाँ हो जाएगा के कैप। और देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर में यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ जाएगा माइनस में 1 और यहाँ हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर जो है इसमें क्या करेंगे, आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 2, फिर इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे पहले हम आई कैप लेंगे, आई कैप लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे होता है माइनस, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा जे कैप फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे जे कैप लेंगे पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 फिर माइनस, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस के कैप लेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक, के कैप लेंगे पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1 फिर माइनस, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 2 आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे
b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर फिर बराबर, देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप और ये हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 के कैप, यहाँ लिखेंगे प्लस में 3 के कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम परिमाण निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण फिर बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से करनी बनाएंगे, आई का गुणा -3 है तो यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ पे देखिए के कैप का गुणांक 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर इसका बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे परिमाण में यहाँ पे जाएगा b1 वेक्टर और यहाँ हो जाएगा क्रॉस b2 वेक्टर। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में 18। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यानी कि परिमाण में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान ये आया है, और देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान आया है, और देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान ये आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बीच की न्यूनतम दूरी का यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं d बराबर होता है साड़ी में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और यहाँ हो जाएगा इंटू, और यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, फिर यहाँ जाएगा बट्टे में परिमाण में लिखेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और ये हो जाएगा साड़ी बंद। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, और इस प्रकार से यहाँ पे साड़ी बनाएंगे। इसका मान देखिए यहाँ पे ये दिया है तो यहाँ जाएगा कोष्टक में यानी कि आई कैप माइनस में 3 जे कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 के कैप, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गुणा लगा देंगे, इसका मान देखिए यहाँ पे यानी कि ये दिया तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 3 आई कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों इसका मान यहाँ पे दिया है करनी में 18, देखिए यहाँ पे ये है तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 18, और देखिए इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से हो जाएगा साड़ी। अब देखिए यहाँ पे आई को आई के साथ गुणा करेंगे और के को के साथ गुणा करेंगे, और देखिए यहाँ पे जे कैप का गुणा नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो आई को आई के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे के कैप को के कैप के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6 जे कैप, नहीं के है ना ये यहाँ हो जाएगा के कैप स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे जे कैप का नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बटे में लिखेंगे करनी में 18, फिर हो जाएगा साड़ी। अब देखिए यहाँ पे आई कैप का स्क्वायर के कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर साड़ी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3 गुणे 1 फिर माइनस 6 गुणे 1, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जाएगा करनी में 18, फिर ये साड़ी बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे d बराबर यहाँ पे जाएगा 3 1 कम 3 और यहाँ पे जाएगा 6 1 कम 6, फिर बटे में जाएगा करनी में यानी कि 18, फिर ये साड़ी बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इधर बताते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर माइनस में 9 बटे में करनी में 18। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर साड़ी को हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9 बटे में 18। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा d बराबर 9 बटे में यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी। अब यहाँ पे देखिए इसको गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे d बराबर 3, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 9 फिर बटे में जाएगा 3 और यहाँ पे जाएगा करनी में 2, इसको काट देंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 1 कम 3 3 3 का 9, तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर यानी कि 3 बटा करनी में 2 इकाई। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको हम मिटा करके यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दीर्घवृत्त x² बटे में 16 फिर प्लस y² बटे में 9
बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसके सहायता से हम एक दीर्घ वृत्त बनाएंगे। चलिए पहले इसको यहाँ पे उतारते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 16, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर बटे में यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अगर देखिए दोस्तों इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 4, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 4 आया है, y बराबर 3 आया है। अब इसी के सहायता से हम क्या करेंगे, दीर्घ वृत्त बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे रेखा खींचेंगे। देखिए ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 4 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, ये होता है आपका x। और देखिए इधर हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा x डैश। अब देखिए यहाँ पे y बराबर 3 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा y, नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा y डैश। और देखिए यहाँ होता है प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4, यहाँ होता है माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ होता है प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4। ठीक, इतना आप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा x बराबर 4 तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 3 तो यहाँ हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 और 3 के सहायता से देखिए इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से दीर्घ वृत्त बनाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा हमसे सही नहीं बन रहा, आप लोग स्केल के सहायता से अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये दीर्घ वृत्त बन चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे y पे 3 और x पे 4 था, ये बन चुका है। और देखिए यहाँ पे ये बिंदु जो होता है 0 0 होता है, ये आपको पता होगा। और यहाँ हो जाएगा 4 से 0 और यहाँ हो जाएगा ये वाला यानी कि 3 से 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ था यानी कि दीर्घ वृत्त, ये जो समीकरण है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, यानी कि ये जो चारों है घिरा हुआ क्षेत्र, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे हो जाएगा 16 फिर प्लस वाई स्क्वायर बटे हो जाएगा 9 फिर बराबर हो जाएगा 1। इसको उधर फेंकेंगे, ये प्लस में माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे में 9 फिर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में जाएगा 16, फिर यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर फिर बटे में जाएगा 9 फिर बराबर 16 से इसमें गुणा करेंगे, एक में एक के नीचे एक लगा करके यहाँ हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा 16। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद 9 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 9 बटे में यानी कि 16 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा करनी में यहाँ पे लिखेंगे 9 बटे में 16 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 3 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 3/4 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा करनी में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों y का मान ये आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम किसी एक का घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 4 से उसमें गुणा कर देंगे क्योंकि ये 4 यानी कि 4 है इसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो 0 से 4 तक है ये आपका एक्स एच है। देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स एच होता है तो देखिए यहाँ पे ये जो एक्स एच पे ग्राफ बन रहा है ऊपर की तरफ बन रहा है यानी कि वाई की तरफ बन रहा है। तो हम क्या करेंगे वाई लेंगे, अगर एक्स अक्ष पे ले रहे हैं तो आप हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब चलिए इसके नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे घिरे, देखिए लिख रहे हैं
घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए 4 है ना, इसमें घिरा हुआ क्षेत्र, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ पे जाएगा समाकलन। अब देखिए यहाँ पे एक्स एच पे ले रहे हैं, ग्राफ ऊपर की तरफ गया वाई की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा वाई, और देखिए इसका जो लिमिट हो जाएगा 0 से 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 से 4, और देखिए यहाँ पे ये एक्स का 6 है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि डी वाई हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि ये एक्स एच है तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0, वाई के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे। देखिए ये जो है तो यहाँ हो जाएगा 3/4, और यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि 16 - x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 4 फिर गुणे, देखिए यहाँ पे 3/4 बाहर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3/4, और यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0, और देखिए यहाँ पे करनी बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर फिर -x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dx। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, 4 से 4 गया, यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0, और यहाँ पे हो जाएगा करनी में 4 का स्क्वायर फिर -x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये जगह रोक लेगा, तो इसके लिए इसको मिटा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं समाकलन हो जाएगा करनी में यानी कि a स्क्वायर -x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dx, फिर बराबर लगा देंगे, और यहाँ पे होता है यानी कि x बटे हो जाएगा a, और यहाँ पे होता है यानी कि करनी में आपको हो जाएगा a स्क्वायर फिर -x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा यानी कि 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे में a हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों यही इसका फार्मूला होता है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस फार्मूले के आधार पर इसका हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक, और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका यानी कि x। अब देखिए यहाँ पे ये x है, तो यहाँ लिखेंगे x, फिर बटे में हो जाएगा a की जगह पे 4, और यहाँ पे हो जाएगा करनी a के स्थान पर रखेंगे यानी कि 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर फिर -x स्क्वायर, फिर प्लस a के स्थान पर रखेंगे यानी कि 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, और देखिए x स्थान पे x लिखेंगे, फिर बटे a के स्थान पे 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर ये कोष्टक, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, और इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यानी कि अपर लिमिट मतलब जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे 4 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4/4, फिर यहाँ हो जाएगा करनी, यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर फिर -x के स्थान पर 4 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर प्लस इसका रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 16, फिर बटे हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स x स्थान पे 4, तो यहाँ हो जाएगा 4/4, और ये कोष्टक बंद कर देंगे। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे 0, देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बराबर लगेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, और देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर ये माइनस में दोनों, इसको अगर हल करेंगे तो ये 0 आएगा, 0 से गुणा करेंगे तो इसमें ये 0 हो जाएगा, इसको यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 8, और देखिए यहाँ पे लिखा है ये 4 से 4 काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3, फिर बड़ा कोष्टक यहाँ हो जाएगा 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1, तो साइन 1 का मान होता है 90, इसको लिख सकते हैं पाई बट्टे में यानी कि 2, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 चौका 8, 4 से गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 12, और यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है,
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसको मिटा करके इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अवकल समीकरण x dy बाई डी एक्स बराबर y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर कोष्टक में y बटा x को हल कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा y और यहाँ पे लिखेंगे माइनस x और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर y बटे में हो जाएगा x और एक कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो x इससे क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर y बटा x फिर कोष्टक बंद कर देंगे। इस x इसमें भाग कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा बटा, यहाँ पे नीचे लिखेंगे x फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स फिर बराबर, अब देखिए एक बार x को इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बटा x फिर माइनस एक बार इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x कॉस स्क्वायर y बटे में x कोष्टक में फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा x फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा y बटे में x फिर माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर y बटे में x, ये हो जाएगा कोष्टक में। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा v बराबर y बटे में x, तिर्यक गुणा करेंगे v के नीचे 1 लगा करके तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि y बराबर यहाँ पे लिखेंगे v इंटू एक्स, इसको पहला मानेंगे इसको दूसरा मानेंगे। अब इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखें, यहाँ पे पहले का अवकलन हो जाएगा dv बटा डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा v प्लस एक्स dv बटे में हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण नंबर 2 आया है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में dy बाई डी एक्स स्थान पे रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में dy बाई डी एक्स का मान रखने पर, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा dv बटा डी एक्स फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे y बटा एक्स स्थान पे v रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v और यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर y बटा एक्स स्थान पे v रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v और देखिए यहाँ पे ये v से v कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x dv बटा डी एक्स फिर माइनस यहाँ पे बराबर माइनस कॉस स्क्वायर v। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे इधर फेंक देंगे और इसको क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे और 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर v और यहाँ पे हो जाएगा dv फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा एक्स, यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों में हम समाकलन लगाएंगे तो यहाँ पे जाएगा समाकलन लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर v और यहाँ हो जाएगा dv फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस समाकलन 1 बटा एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। 1 बटा कॉस स्क्वायर v का होता है सेक स्क्वायर v और यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ पे लिखेंगे dx फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 बटा एक्स dx, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर v dx, इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे होता है यानी कि 10 यहाँ हो जाएगा v और यहाँ हो जाएगा बराबर इसका हो जाएगा माइनस में log x फिर प्लस हो जाएगा log
सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग भी किसको माने थे, यानी कि हम लोग भी यहाँ पे देखिए वाई बटा एक्स को भी माने थे, तो यहाँ हो जाएगा 10 वाई बटे में एक्स, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स फिर प्लस लॉग सी। देखिए यहाँ पे ये माइनस है। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहीं पे छोड़ दीजिएगा, यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।